पहाड़ों की ओट में बसे देववन की हरियाली जितनी आंखों को लुभाती थी, उसकी गहराइयां उतनी ही डरावनी थीं। उस जंगल में हवाएं सिसकती थीं और परिंदे सूर्यास्त से पहले ही अपनी आवाजें बंद कर लेते थे। गांव के लोग उस जंगल के सबसे भीतरी हिस्से को मौत का गलियारा कहते थे, जहां से आज तक कोई लौटकर नहीं आया था। वहां एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था, जो किसी आने वाली मुसीबत की आहट जैसा महसूस होता था। उस सन्नाटे को चीरती हुई सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती थी, एक रहस्यमयी पक्षी की डरावनी गूंज। गांव का कोई भी शिकारी उस ओर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था, क्योंकि वहां का कानून इंसान नहीं बल्कि वह दुष्ट पक्षी तय करता था। जंगल की सीमा पर एक छोटी सी झोपड़ी में सोमू नाम का एक लकड़हारा रहता था, जो गरीबी में भी अपने उसूलों का पक्का था। सोमू के पास विरासत में मिली एक पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी थी, जिसकी धार से ज्यादा तेज उसका अपना दिमाग था। वह पेड़ों को काटने से पहले उनसे माफी मांगता और केवल सूखी लकड़ियां ही चुनता था, ताकि प्रकृति का संतुलन न बिगड़े। सोमू की चतुराई के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। वह हवा की गूंज और पक्षियों की उड़ान से आने वाले तूफान का पता लगा लेता था। उसे अक्सर महसूस होता था कि जंगल उसे कुछ कहना चाहता है, कोई ऐसी चेतावनी जो सिर्फ उसके जैसा जागरूक मन ही समझ सकता था। गांव की चौपाल पर लोग अक्सर उस छाया पक्षी के बारे में बातें करते थे, जो इंसानी आवाजों की नकल करने में माहिर था। वह पक्षी दुष्ट था। वह मुसीबत में फंसे किसी मासूम की आवाज निकालकर राहगीरों को जंगल के दलदल की ओर ले जाता था। जैसे ही कोई उसकी मदद के लिए दौड़ता, वह अपनी जादुई ताकत से उसे अंधेरे रास्तों में उलझाकर गायब कर देता था। वह पक्षी केवल मांस का भूखा नहीं था, बल्कि वह इंसानों के डर और उनके कीमती सामान को चुराकर अपनी गुफा में इकट्ठा करता था। गांव के कई नौजवान उसकी आवाज के जाल में फंसकर अपनी जान गंवा चुके थे, जिससे वह इलाका अब वीरान हो गया था। एक दिन गांव के मुखिया की इकलौती बेटी, जो फूल चुनने जंगल की सीमा तक गई थी, अचानक उस पक्षी की आवाज के झांसे में आकर गायब हो गई। मुखिया ने घोषणा की कि जो कोई भी उसे बचाकर लाएगा, उसे स्वर्ण मुद्राओं से लाद दिया जाएगा और उसे गांव का रक्षक बनाया जाएगा। सोमू ने जब मुखिया के आंसू देखे तो उसका दिल पसीज गया और उसने उस खौफनाक पक्षी का सामना करने का कठिन निर्णय लिया। उसने अपनी कुल्हाड़ी को पत्थर पर रगड़कर तेज किया और अपनी कमर में एक लंबी रस्सी और कुछ सूखी मिर्चियां बांध ली। सोमू जानता था कि यह लड़ाई ताकत की नहीं बल्कि बुद्धि की होने वाली है, जहां एक भी गलत कदम अंत हो सकता था। सोमू ने जैसे ही मौत के गलियारे में प्रवेश किया, जंगल के पेड़ों ने जैसे उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। झाड़ियां उसके पैरों को जकड़ने लगीं और अजीब सी काली तितलियां उसके सिर के चारों ओर मंडराने लगीं। अचानक उसे एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी, बचाओ, कोई मुझे यहाँ से निकालो। सोमू रुक गया। आवाज बिल्कुल असली लग रही थी, पर उसने ध्यान दिया कि आवाज हर बार अलग दिशा से आ रही थी। सोमू ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और कान लगाकर हवा के दबाव को महसूस किया, ताकि वह दिशा का भ्रम पैदा करने वाले जादू को काट सके। उसने अपनी कुल्हाड़ी को जमीन पर पटका और चिल्लाकर कहा, मैं आ रहा हूँ, पर मेरी शर्तें भी साथ ला रहा हूँ। तभी पेड़ों के ऊपर से एक विशाल काला पक्षी उतरा, जिसके पंख लोहे की चादर की तरह चमक रहे थे और उसकी आंखें दो जलते हुए कोयलों जैसी थीं। पक्षी ने अपनी आवाज बदलकर सोमू के मृत पिता की आवाज निकाली, बेटा यहाँ मत आओ, यहाँ सिर्फ मौत है। सोमू एक पल के लिए कांप गया, पर उसे याद आया कि उसके पिता ने उसे हमेशा निडर रहने की शिक्षा दी थी। उसने जवाब दिया, मेरे पिता की आत्मा कभी मुझे डरा नहीं सकती, तुम सिर्फ एक कायर नकलची हो। पक्षी क्रोध से पागल हो गया और उसने अपनी जादुई शक्ति से जंगल में हजारों भ्रम पैदा कर दिए, जहां हर तरफ सोमू को मौत ही मौत दिख रही थी। सोमू ने अपनी थैली से सूखी मिर्चियां निकाली और उन्हें अपनी छोटी सी आग में डाल दिया।
जिससे उठा तीखा धुआं उस पक्षी की आंखों में घुस गया। धुएं के कारण पक्षी का ध्यान भटका और सोमू ने उस मौके का फायदा उठाकर पक्षी की उड़ान का पीछा किया, जो उसे एक पहाड़ी गुफा की ओर ले गई। गुफा के द्वार पर हजारों चमकीले पत्थर और गहने बिखरे पड़े थे, जो उन लोगों के थे जिन्हें पक्षी ने अब तक लूटा था। गुफा के अंदर एक कोने में मुखिया की बेटी एक जादुई पिंजरे में बंद थी, जो धीरे धीरे संकुचित हो रहा था। सोमू ने देखा कि वह पिंजरा लोहे का नहीं, बल्कि पक्षी की अपनी परछाई से बना हुआ था, जिसे भौतिक ताकत से नहीं तोड़ा जा सकता था। पक्षी फिर से प्रकट हुआ और उसने शर्त रखी कि अगर सोमू एक पहेली सुलझा दे तो वह उन दोनों को जाने देगा। पहेली थी, वह क्या है जो जितना बढ़ता है उतना ही कम दिखाई देता है। सोमू ने बिना देर किए उत्तर दिया, वह अंधेरा है जो जितना बढ़ता है सच उतना ही छिप जाता है। पक्षी हैरान रह गया, क्योंकि आज तक कोई भी उसकी इस पहेली का सही जवाब नहीं दे पाया था। सोमू ने आगे कहा, अब तुम्हारी बारी है यह समझने की कि बुराई का अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, बुद्धि का एक छोटा सा दिया उसे खत्म कर सकता है। जैसे ही सोमू ने यह कहा, वह जादुई पिंजरा पिघलने लगा और मुखिया की बेटी आजाद हो गई। लेकिन दुष्ट पक्षी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था और उसने अपनी पूरी शक्ति से सोमू पर झपट्टा मारा। सोमू ने अपनी कुल्हाड़ी नहीं उठाई, बल्कि उसने अपनी रस्सी का एक फंदा बनाकर पक्षी के पंजों को जकड़ लिया। जब पक्षी जाल में फंसकर जमीन पर गिरा तो उसका शरीर धीरे धीरे एक मनुष्य की आकृति में बदलने लगा। वह कोई पक्षी नहीं, बल्कि एक शापित तांत्रिक था, जो अपने लालच के कारण सदियों पहले इस रूप में बदल दिया गया था। तांत्रिक ने बताया कि वह केवल उन लोगों को मारता था जिनके मन में डर या लालच होता था, पर सोमू की निस्वार्थ बुद्धि ने उसके श्राप को तोड़ दिया। तांत्रिक ने माफी मांगी और बताया कि गुफा में जितना भी धन है वह गांव के विकास के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। सोमू ने उसे माफ कर दिया और उसे आजाद कर दिया ताकि वह अपने पिछले पापों का प्रायश्चित कर सके। तांत्रिक एक प्रकाश पुंज में बदलकर आसमान में विलीन हो गया और वह खौफनाक जंगल अब शांत हो गया। सोमू और मुखिया की बेटी जब गांव पहुंचे तो लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वे उस खतरनाक जंगल से जीवित लौट आए हैं। मुखिया ने सोमू को गले लगा लिया और उसे स्वर्ण मुद्राओं की थैली देनी चाहिए, पर सोमू ने फिर से इनकार कर दिया। उसने कहा, महाराज, यह धन उन परिवारों का है जिन्होंने अपनों को खोया है, इसे उनके कल्याण में लगाइए। गांव के लोग अब सोमू को अभागा नहीं बल्कि गांव का रत्न कहने लगे थे, जिसकी चतुराई ने एक बड़े खतरे को टाल दिया था। सोमू की वह पुरानी कुल्हाड़ी अब महल के म्यूजियम में रखी गई, जो साहस और बुद्धि की मिसाल बन चुकी थी। वह जंगल जो कभी डरावना था, अब यात्रियों के लिए एक सुरक्षित पर्यटन स्थल बन गया था। सोमू ने अपने जीवन के अगले साल गांव के बच्चों को यह सिखाने में लगाए कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसका हल हमारे दिमाग के अंदर ही होता है। उसने एक बुद्धि केंद्र खोला जहां शस्त्रों के बजाय तर्क और अवलोकन की शिक्षा दी जाती थी। उसने बच्चों को सिखाया कि कैसे पक्षियों की बोली और पेड़ों के हिलने के संकेतों को समझा जाता है, ताकि वे कभी भ्रम में न फंसें। मुखिया की बेटी भी सोमू की सबसे बड़ी सहयोगी बनी और उसने गांव की लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाया। सोमू की चतुराई ने गांव की पूरी संस्कृति को बदल दिया था, जहां अब अंधविश्वास की कोई जगह नहीं बची थी। वह साधारण लक्कड़हारा अब पूरे राज्य का सलाहकार बन चुका था। सालों बाद जब पड़ोसी राज्य ने सूरजपुर पर हमला करने की योजना बनाई तो राजा ने सोमू से सलाह मांगी। सोमू ने बिना एक भी सैनिक भेजे दुश्मन की सेना को उसी जंगल के रास्ते आने के लिए प्रेरित किया जहां उसने पक्षी को हराया था। उसने जंगल में ऐसी प्राकृतिक व्यवस्थाएं की, जैसे गूंजने वाली गुफाएं और धुएं वाले गड्ढे, कि दुश्मन सेना डर के मारे बिना लड़े ही भाग खड़ी हुई। दुश्मन को लगा कि जंगल में आज भी वह दुष्ट पक्षी और बुरी आत्माएं वास करती हैं जो उन्हें मार डालेंगी।
सोमू की इस मानसिक युद्ध की नीति ने हजारों सैनिकों की जान बचाई और राज्य में शांति बनी रही। राजा ने सोमू को शांति का दूत की उपाधि दी। समय के साथ सोमू बूढ़ा हो गया, पर उसकी दिमागी तेजी और उसकी आवाज की गहराई वैसी ही बनी रही। वह अक्सर उसी जंगल की सीमा पर जाकर बैठता और हवाओं से बातें करता जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। गांव के लोग आज भी उसे अपनी हर समस्या का समाधान पाने के लिए ढूंढते थे और वह मुस्कुराकर उन्हें रास्ता दिखा देता था। उसने अपनी जादुई कुल्हाड़ी अपने सबसे योग्य शिष्य को सौंपी और कहा, याद रखना, कुल्हाड़ी लकड़ी काटती है पर बुद्धि नफरत की जड़ें काटती है। सोमू का जीवन एक ऐसी खुली किताब बन गया था जिसे पढ़कर हर कोई प्रेरित होता था। उसकी झोपड़ी अब एक तीर्थ बन चुकी थी जहां दूरदराज से लोग आशीर्वाद लेने आते थे। जब सोमू ने अपनी अंतिम सांस ली तो कहते हैं कि पूरे जंगल के पक्षी उसकी झोपड़ी पर आकर जमा हो गए और उन्होंने एक साथ मधुर गीत गाया। यह उन पक्षियों का सोमू के प्रति आभार था जिन्हें उसने उस दुष्ट पक्षी के आतंक से आजाद कराया था। राजा ने सोमू की याद में जंगल के द्वार पर एक विशाल मूर्ति बनवाई जिसके एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे में एक जलता हुआ दीपक था। वह दीपक इस बात का प्रतीक था कि ज्ञान ही वह प्रकाश है जो हर प्रकार के डर और बुराई को खत्म कर सकता है। सोमू के द्वारा स्थापित बुद्धि केंद्र अब एक बड़ा विश्वविद्यालय बन चुका था जहां पूरी दुनिया से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। सूरजपुर अब केवल एक गांव नहीं बल्कि ज्ञान की राजधानी बन चुका था। यह महागाथा हमें यह महान संदेश देती है कि बाहरी ताकत और जादुई शक्तियां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वे एक साफ और बुद्धिमान मन का मुकाबला नहीं कर सकती। सोमू ने साबित कर दिया कि यदि हमारा उद्देश्य नेक हो और हम अपने डर पर विजय पालें, तो हम नीति को भी बदल सकते हैं। बुराई अक्सर भ्रम, इल्यूजन का सहारा लेती है, पर सच्चाई और तर्क उसे जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। बुद्धिमान लक्कड़हारा और दुष्ट पक्षी की यह दास्तां आज भी पहाड़ों की उन हवाओं में गूंजती है जो हमें साहसी बनने की प्रेरणा देती है। इंसान की असली जीत उसके द्वारा संचित धन में नहीं बल्कि उसके द्वारा बांटे गए ज्ञान और बचाई गई जानों में होती है।